इस दान प्रक्रिया में हम हमारा जो अंतर शिशु है उनको आह्वान करेंगे हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन में। उस प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ बताना चाहती हूँ। पहला ये है कि हम जब हमारा इनर चाइल्ड को हील करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से एक हेल्दी सेपरेशन, मैंने सुबह आपको बताया ब्लाइंड लव, अंधा प्यार सही नहीं है, एनलाइटेंड लव। तो कई लोग हमने ये देखा है कि बहुत अहंकारी हो जाते हैं, बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। अपने जो माँ बाप है उसके प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं, मैंने इतना जान लिया, आपने जो कुछ भी किया आपको कुछ भी पता नहीं, आप अज्ञानी है। जब हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे व्यवहार करते हैं कि हम उनसे बड़े हैं, उनसे ज़्यादा जानते हैं। जब भी लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके जीवन में संतोष, शांति नहीं होगी, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप कितने भी बड़े हो, कितने भी आप सक्सेसफुल हो, लेकिन आपका जो माँ बाप है वही आपका माँ बाप है। इसीलिए हम हमारे जो माँ बाप है उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए और अच्छी तरह से एक एनलाइटेंड लव। एक बच्चा जो कुछ भी कर सकता है अपने माँ बाप के लिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप नहीं जिएंगे। अब से आपका जीवन जो है वो आप जिएंगे, आपका जो जीवन का उद्देश्य है उसको आप पूरा करेंगे, लेकिन उसको रेस्पेक्ट करेंगे आप। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो भी माँ बाप है यहाँ पे मौजूद है, आपको ये समझना है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके द्वारा आए हैं, आपसे नहीं आए हैं। वो आपका संपत्ति नहीं है, आपका प्रॉपर्टी नहीं है। उनका अपना जीवन प्रणालिका है, उनका अपना चैलेंजेस है, उनका अपना जीवन उद्देश्य है। सो हर माँ बाप ये समझकर उन्हें अपना जीवन जीना, अपना जीवन जीने के लिए संपूर्ण सहकार देना चाहिए। वो आपके लिए पैदा नहीं हुआ है, आपके जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए वो पैदा नहीं हुआ है। वो अपने लिए, अपने जीवन प्रणाली का, अपने लाइफ, अपने जीवन जीने के लिए वो इस भूमंडल पे आया है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। एक मित्रता भाव से आपको ये समझना है कि बच्चे दैव स्वरूप है, भगवान का अवतार है। तो हम उसे कुछ सिखाना नहीं है, ऑलरेडी उसके अंदर दैवत्व है। हम क्या कर सकते हैं, हम खाली उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आप एक पुष्प को देखा, एक लोटस या रोज फ्लावर को,
हमें ऐसा लगता है कि जब वो एक बर्ड रूप में है, हमें ऐसा लगता है ओ ये जल्दी खिल जाए तो अच्छा होगा, जल्दी उससे सुगंध आएगा, जल्दी वो खिल जाएगा, इतना सौंदर्य होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाके ऐसा 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 करके डिस्टर्ब कर देते हैं। जब हम ऐसा करें तो क्या होगा, वो फूल विकसित होने से पहले ही वो मुरझाएगा। हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, हमें उन्हें हमारा संपूर्ण सहकार, सहायता, प्यार देना है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यही आप कर सकते हैं। और आप अपने बच्चों को एक बहुमति दे सकते हैं। वो बहुमति है अपने आप को हील करके, आपके अंदर जो प्यार है उस प्यार उनको देंगे तो उनके लिए वही अत्युत्तम बहुमति है। तो दोस्तों, अब ये सब जानकर हम अब ये जो लास्ट ध्यान प्रक्रिया है आज के लिए, उस ध्यान प्रक्रिया की तरह बढ़ेंगे। आप सब तैयार हैं? वो जो आपका अंतर शिशु है, अंतर शिशु को आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर आह्वान करने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? अच्छी बात। एक बार तालियों के साथ आपका जो संसिद्धता है, सुखासन में बैठिए। कोमलता से आपके आंखें बंद करके आपका जो श्वास है, सांस के ऊपर ध्यान रखिए। 3 गहरे लंबे सांस लीजिए। हर सांस के साथ खुद की इस ध्यान का संकल्प बताए कि मैं तैयार हूं अपने भीतर के शिशु से मिलने के लिए। हर सांस के साथ आप एक गहरी स्थिति में, एक प्रशांत स्थिति में, एक विश्रांत स्थिति में आप जा रहे हैं। इस विश्रांत स्थिति में, इस शांति के इस शांति को लेके आप खुद को लेकर जा रहे हैं प्रकृति के बहुत सुंदर दृश्य में। एक ऐसा दृश्य जहां न कोई शोर है, न कोई भीड़ है और न कोई तनाव।
केवल एक हल्कापन का अनुभव जो आपके शरीर में शांति को विकसित कर रहा है। अब प्रकृति के इस सुंदर दृश्य से खुद को लेकर जाए, समय चक्र में पीछे की ओर ले जाए खुद को, आपने उस घर के बाहर जहां आपने अपने बचपन का समय व्यतीत किया। अनुमति दीजिए खुद को इस द्वार से अंदर जाने के लिए। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, उस घर के अंदर जाते हुए इस स्थिति में अब आपका जो अंतर शिशु है, आपके अंतर शिशु से आप मुलाकात करेंगे। उस घर के कोने कोने में आप जाइए, किसी एक कोने में आपको आपका अंतर शिशु से मुलाकात होगा। ओ नन्हा मुन्ना सा बच्चा, ओ प्यारा सा बच्चा, एक कोने में खेलते हुए, बैठे हुए आपको दिखाई देगा। इस स्थिति में बहुत प्यार से आप धीरे धीरे उस नन्हे अंतर शिशु के पास जाइए और अपना परिचय दीजिए। मेरे प्रिय अंतर शिशु, मैं आपके भविष्य से आया हूं। मैं इतना खुश हूं आपसे मिलने के लिए। पहले आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं इतना देर लगा दिया, इतना देर कर दिया आपसे मिलने के लिए। इसके लिए जी मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपके बिना अधूरा हूं, मेरा जीवन अधूरा है। ये जो भी मैंने जीवन बिता दिया आपके बिना, वो एक मैकेनिकल लाइफ था, खुशी के बिना, आनंद के बिना।
मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं सहायता करना चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास करिए। जो कुछ भी आपने खोया, जो कुछ भी आपने नहीं पाया, आपके जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में जानने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। कृपा करके मुझे बताइए, क्या हुआ आपके साथ? बचपन में जो कुछ भी हुआ आप मुझे बता सकते हैं। वो जो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में आपको जो प्यार मिलना था वो प्यार नहीं मिला, जिस परिस्थिति में आपको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि आप एक लड़की थे। मुझे बताइए, मैं कैसे आपका सहायता कर सकता हूं? अपने अंतर शिशु को अपने गोद में ले लीजिए और बहुत प्यार से, बहुत प्यार से जो कुछ भी वो कहना है, जो कुछ भी वो बताना चाहते हैं, सुनिए। इस समय जो कुछ भी आपका इन अंतर शिशु बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको अनुमति दीजिए कि वो आपका शरीर यूज कर सके। जो कुछ की उनके अंदर पीड़ा है, जो कुछ भी दुख है, वो बाहर निकालने के लिए वो आपका शरीर यूज करने के लिए उन्हें अनुमति दीजिए। इस समय जब आपका अंतर शिशु आपको जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, फिर एक बार आप वो जो संगठन है उसको आप संपूर्ण तरह से अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जो कुछ भी आपके अंदर की पीड़ा है, अंतर शिशु की अंदर की जो पीड़ा है, दुख है, वेदना है, अकेलापन है, आपका जो शरीर है उस शरीर से आपका अंतर शिशु वो सब कुछ महसूस करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको रोना है, रोइए। अगर आपको चिल्लाना है, चिल्लाइए। अगर आपको प्यार नहीं मिला तो पूछिए, क्यों नहीं मिला मुझे? इस परिस्थिति में आपका माँ बाप को आपके सामने विजुअलाइज करिए। और जो कुछ भी उन्हें बताना है आप बता दीजिए। आपके अंदर की जो वेदना है, माँ, पापा, बोलिए, ऊंची स्वर में बोलिए। आप बोल सकते हैं, माँ,
माँ, आपके मुंह से, मुंह के अंदर से आप जो कहना चाहते हैं उसको आने दीजिए। अगर आपको ये करना है अभी कर सकते हैं। माँ, पापा, माँ, पापा, वो जो अंतर शिशु है उन्हें बोलने दीजिए। आपका जो स्वर है उन्हें दे दीजिए ताकि वो बोल सके। माँ, पापा, बस मुझे आपका प्यार चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपका प्यार। उस प्यार के लिए मैं तड़पती रही, तड़पता रहा इतने साल, इतने साल। क्या क्या किया मैंने उस प्यार के लिए, क्या क्या किया मैंने, क्या नहीं किया मैंने उस प्यार पाने के लिए। माँ, पापा, पर मुझे वो नहीं मिला। वो मुझे, जो मुझे चाहिए था, वो ज़रूरतें नहीं मिला मुझे। क्या नहीं किया मैंने अपने जीवन में, इतना खो दिया मैंने। मेरा जो जीवन है वो मैं नहीं जी पाया। उस प्यार के लिए मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया। वो प्यार पाने के लिए, बस वो प्यार पाने के लिए मैंने अपने आप को इतना छोटा माना, मैंने अपने आप को दोषी माना। मैंने अपने आप को बुरा माना। मैंने सोचा कि ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मैं ही असंपूर्ण हूं, इसीलिए मुझे ये प्यार नहीं मिला। एक बार चिल्लाइए, जोर से रोकर चिल्लाइए। आपके अंदर जो पीड़ा है, वेदना है, उसे बाहर निकालिए। एक बार, बस एक बार निकालिए, वो सब कुछ बाहर निकालिए। एक बार चिल्लाइए, एक बार। हा, हा, हा। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप अपनी जो अंतर शिशु है उनका सहायता कर सकते हैं। निकालिए, निकालिए, बाहर फेंक दीजिए ये जो पीड़ा है, ये जो वेदना है। एक बार, एक आखिरी बार निकाल दीजिए।
आपके शरीर के अंदर से माँ, पापा, मुझे आज पता चला है कि ये जो वेदना है, ये जो पीड़ा है, आपके प्रति एक अंधा प्यार, लेकिन मैं आज ये जो अंधा प्यार है इससे बाहर बाहर आ रहा हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जो अंधा प्यार है, इस अंधा प्यार से मैं अब छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं आपके लिए नहीं जी रही हूं, मैं आपके लिए नहीं जी रहा हूं। मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना प्रणालिका है। मैं जो उद्देश्य से ये जन्म लिया हूं, मैं उस उद्देश्य पूरा करूंगा। मैं अपना जीवन शांति से, आनंद से जीना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर अब आप उनसे वो जो अंधा प्यार है, उस अंधा प्यार को काट दीजिए। उनका आशीर्वाद लेकर आप पीछे मुड़िए ताकि आप अपने जीवन की तरह आप बढ़ सके। आपने मुझे ये जन्म देकर मुझे ये जीवन का बहुमान दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं जितना भी बड़ा हूं, आपका छोटा सा बच्चा ही रहूंगा, छोटा सा बच्ची ही रहूंगा। और अब पीछे मुड़कर अब आप आपके अंतर शिशु को लेकर आपके जीवन की तरह, अपने भविष्य की तरफ आप कदम उठाइए और आपका जो अंतर शिशु है उनको गोद में लेकर अब कहिए, मैं तुमसे इतना इतना प्यार करता हूं। उनको गले लगाइए। आप दोनों हाथ ऐसा रखकर उनको गले लगा दीजिए और उनको बताइए, आज से मैं तुम्हारा माता हूं, पिता हूं। आज से मैं तुम्हारा जिम्मेदारी लेती हूं। प्यार से, प्यार से, प्यार भरा अनुशासन से मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। हम दोनों एक हैं।
हम दोनों मिलकर हमारा ये जो जीवन है इसको आनंदमय बनाएंगे, अद्वितीय बनाएंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। जो कुछ भी तुम्हें नहीं मिला, जो कुछ भी तुमने खोया, मैं वो सब देने के लिए प्यार से, प्यार भरा अनुशासन के साथ मैं तुम्हारी संरक्षण करूंगी। अब प्यार से आपके जो अंतर शिशु है, उस अंतर शिशु को अपने हृदय में रहने के लिए आपके जीवन में आह्वानित करिए। वो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, बच्ची खुशी से एक प्रकाश के रूप में आपके हृदय के अंदर उस प्रकाश जा रही है और आपसे आपके अंदर जाकर आपसे एक हो रहा है। आपके हृदय के अंदर आपके अंतर शिशु को आप महसूस करते हुए आपके अंतर शिशु के साथ जो आनंद, जो शांति, सब दैविक गुण, दैविक संपत्ति आपके अंदर आ चुके हैं। पहली बार आपके हृदय के अंदर ये जो आनंद है, उस आनंद को महसूस करिए। ये जो संतोष है उसको अनुभव करिए, महसूस करिए। हर एक सांस के साथ अब आप अपने अंतर शिशु को अपने अंदर आप महसूस कर सकते हैं। वो जो निर्मलता, धैर्य, सृजनात्मक शक्ति, ये सब महसूस करते हुए अब आप वो जो जगन माता है, वो जगत पिता है, उन दोनों के संरक्षण में अब आप जो भी आपका जीवन प्रणालिका है, जीवन का उद्देश्य है, उस प्रणालिका को, उस उद्देश्य को आप पूरी तरह से आप अपना जीवन को जी पाएंगे। सब माताओं के माता, ओ जगन माता, ये धरणी माता हम सब को अपने गोद में
सब कुछ देने वाली ए धरणी माता, ओ जगन माता, उस जगन माता की शरण में, उस जगन माता की लालना में, उस जगन माता की गोद में अपने आप को महसूस करिए। एक सुरक्षा भाव, उनका प्यार आप महसूस करिए। शर्तों से परे वो अद्वितीय प्यार अब महसूस करिए। इस प्यार को महसूस करते हुए अपना सिर झुकाकर वो जो धरणी माता है, वो जो जगन माता है, आदिशक्ति आदिशक्ति प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रमाण करते हुए, सर्वशक्ति 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 नमो नमो। प्रथम भागवती प्रथम भागवती प्रथम भागवती नमो नमो। उस अद्वितीय प्यार को महसूस करते हुए माता शक्ति नमो नमो। आदिशक्ति 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 नमो नमो। सर्वशक्ति 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 नमो नमो। प्रथम भागवती प्रथम भागवती प्रथम भागवती नमो नमो। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमो। नमो 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 नमो। First force of all creation, to you I bow. इस जन्म के लिए Divine force everywhere, to you ये जो I ज्ञान आपको मिला, इस ज्ञान के लिए creative force, primal force, to divine force everywhere, to you I bow. Creative force, primal force, first force of all creation, to you I bow. Divine force everywhere, to you I bow. Creative force, primal force, to you I bow. जो शक्ति इस विश्व को, Divine Mother, इस विश्व को सृष्टि किया, to you I bow. Namo Namo, जो शक्ति Namo Namo, हमें सब कुछ दिया,
जो भी हमें चाहिए था। Namo, 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 उस शक्ति को Namo, धन्यवाद प्रकटित करते हुए Namo, 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 इस अद्भुत स्थिति में, इस अद्वितीय स्थिति में अब आपके खंड खंड में ये जो आनंद है, ये जो संतोष है, उसको महसूस करते हुए धीरे 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 कोमलता से अपने आंख खोलिए। आपने जो कुछ भी किया आज, आप इस भूमंडल को हिला दिया। क्योंकि आपने जो कुछ भी किया, आपका जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन के साथ इस भूमंडल में सब कुछ वाइब्रेशन चेंज कर दिया आपने। एक बार अपने आप के लिए तालियां। हम सब उठेंगे एक बार, उठकर हम सब कहेंगे मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा। और एक बार मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा। हम सब अब ये विश्व को प्रकटित करेंगे, घोषणा करेंगे, मैं खुद से प्यार करता हूँ। अपने इनर चाइल्ड को गले लगा के कहिए, मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं अनुपम हूँ। मैं अद्वितीय हूँ। मैं विशेष हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ वैसा मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। बस प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं खुद को प्यार करता हूँ। ये जो प्यार है मेरा अंदर, वो सबको बांटकर
मेरा जो फैमिली है, बच्चे हैं, मित्र है, उन सबको ये प्यार बांटता हूँ। मैं इस विश्व कल्याण के कार्यक्रम में जो भी मैं कर सकता हूँ, तन मन धन पूरी तरह से मैं इस विश्व कल्याण के कार्यक्रम में एक भाग बनता हूँ। और जो भी मेरे मन, मेरे वाक्य, जो चेष्टा, इन सब में केवल प्यार ही बांटता हूँ। I want to say thank you.